बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज एक दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंग बिरंगे खूबसूरत उड़ते हुए परिंदे हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, और ख़ासकर जब ये आसमान पर दिन की शक्ल में हो तो और भी अच्छा लगता है। और इनकी सुरीली और मदबरी आवाज़ तो दिल को महसूर कर देती है। हम सबको मालूम है कि दुनिया भर में परिंदों की 8,500 से ज़ायद बुनियादी किस्में हैं। बाज़ लोगों को मालूम है और बाज़ को पता नहीं है। अगरचे परिंदों की ज़ाहिरी शक्लों में ख़ासा फ़र्क मौजूद होता है, लेकिन अगर हम गौर करें तो इनमें बहुत सारी बातें यकसा भी होती हैं, जैसे कि चोंच, सर के पहलुओं में वाक़या 2 गोल आँखें, सर की मुख्तसर हड्डियाँ, लंबी गर्दन या छोटी गर्दन जिस पर उनका सर चारों तरफ घूम सकता है, और सख्त रीढ़ की हड्डी की वजह से इनका बदन थोड़ा सा सख्त होता है। इसी तरह इनमें सांस का दोहरा निज़ाम होता है, और बड़े बड़े परों के दरमियान मौजूद छोटे परों की मोटी तहें होती हैं, लेकिन माहौल और मौसम के लिहाज से उनकी मुख्तलिफ शक्लें बन जाती हैं। पाकिस्तान परिंदों की दौलत से बहुत मालामाल है। यहाँ पाए जाने वाले परिंदों की अक़साम 6 या 700 के दरमियान है। बाज़ तो ऐसी अक़साम हैं जो दुनिया में किसी जगह नज़र ही नहीं आती। हमारे मुल्क में पानी और खुश्की दोनों जगहों पर पाए जाने वाले परिंदे मुतअस्सिर मौजूद हैं। आबी परिंदे समंदरों, दरियाओं, झीलों और तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। यह सनसेट का एक खूबसूरत नज़ारा है, और तकरीबन सब लोगों को मालूम है कि निज़ाम शमसी में सूरज एक सितारा है, और ये हमारी ज़मीन से लाखों गुना बड़ा है। लेकिन ये छोटा इसलिए दिखाई देता है कि ये हमारे तकरीबन दूसरे सितारों से बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारे ज़मीन के थोड़ा सा करीब है। गंदम के पौधे उगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ये दिन ब दिन तरक्की करते जाते हैं, और इंशाअल्लाह एक दफ़ा या 5-6 महीने के बाद इसकी ज़बरदस्त फसल तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। जैसे जैसे ही मौसम तब्दील होता जाता है तो इनकी बढ़ोतरी का अमल और भी ज़्यादा हो जाता है। ये मशरिक़ की तरफ है, और इस पे सूरज की किरणें पड़ रही है। अभी जहाँ पे आप नज़ारा कर रहे हैं ये सूरज का तकरीबन साउथ साइड है, तो वहाँ पे ये गंदम उगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। सूरज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि ये हमें दूसरों सितारों से बड़ा इसलिए भी दिखाई देता है कि ये ज़मीन के तकरीबन करीब है, और सूरज और ज़मीन का दरमियानी फ़ासला तकरीबन 149 मिलियन किलोमीटर है। इसका टेम्परेचर का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो साइंसदानों के मुताबिक सूरज की सतह पर इसका टेम्परेचर तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। सूरज ज़मीन पर तमाम तवानाई का ज़रिया है, और साइंसदानों के मुताबिक हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। वैसे तो ये सारा निज़ाम जितना भी निज़ाम शमसी है, तो ये सारे सियारे इर्द गिर्द घूमते हैं अपने एक्सिस के गिर्द भी और सूरज के गिर्द भी, और सूरज बज़ाते ख़ुद भी हरकत करता है। हमें जो सूरज की रोशनी हासिल होती है उससे हमें विटामिन डी हासिल होता है, जो जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर हड्डियों की सेहत के लिए। और विटामिन डी की फराहमी हड्डियों की मजबूती, इस तरह ब्लड प्रेशर को कम करना, बीमारी से बचाना। कम करना मतलब ये ब्लड प्रेशर को कम करना, ब्लड प्रेशर को मुतवाज़िन रखना, और अच्छी ज़हनी सेहत को फ़रोग़ देना हमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। जबकि सूरज मुख्तलिफ़ गैसों पर मुश्तमिल है, और ये गर्म गैसों का एक दायरा है। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये सूरज हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है, यानी सबसे ज़्यादा जो गैसें हैं इस सूरज में वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं। और सूरज के नज़र आने वाले हिस्से बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है। इनको फ़ोटोफ़ेज़ और माहौल कहते हैं। फ़ोटोफ़ेज़ सूरज का सबसे गहरा हिस्सा है,
وہ حصہ جو ہماری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اسے فوٹو فیز کہتے ہیں۔ سورج زمین پر زندگی کے لیے توانائی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ہر جاندار کو سورج سے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے جس کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ فوٹو فیز نہیں ہے، فوٹو فیئر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ سورج کی روشنی سے پھل، سبزیاں اور فصلیں پکتی ہیں اور زمین سے یہ بہت دور ہے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ درجہ حرارت یا حرارت ہمیں فراہم کرتا ہے یہ سورج۔ اس کی گرمی کی وجہ سے کوئی بھی راکٹ ابھی تک زمین پر نہیں اتر سکا ہے کیونکہ وہاں پہ درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ درمیان میں یہ لہلہاتے کیک ہیں جن کا بھی تھوڑا سا نظارہ کریں کہ شاید آپ سورج کی گرمی سے تنگ آ چکے ہوں گے۔ ابھی یہ سبزہ آپ کو تھوڑا سا ٹھنڈک بھی فراہم کرے گا اور آپ کا ذہن اور صحت فریش ہو جائے گا۔ ابھی یہ جو نظارہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سن سیٹ کا ہے۔ اللہ حافظ۔